हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड पार्ट 3, जो अपने आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में? तो कहाँ पे है? असम यानी आसाम। इसको पहले किस राज्य नाम से जाना जाता? असम नाम से जाना जाता था। तो कौन से राज्य में? असम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? ये क्षिप्रा। ठीक है, किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी है ये? कौन सी है ये? चांदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कौन सा गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका वाक्य है? लोकमान्य तिलक का। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका प्रसिद्ध वाक्य है? लोकमान्य तिलक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और पंजाबी की पूछ ले तो गुरमुखी लिपि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी बोली में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यानी यूनान में 1896 में होती है। एथेंस यूनान 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो हॉकी में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। कब जीता था? 1980 में मॉस्को में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आखिरी बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये कहाँ पे हुए? लंदन में हुए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सन 2020 में अधिक ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो टोक्यो जापान में, लेकिन अभी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस के कारण सभी इवेंट रद्द कर दिए गए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस किस खेल से है? तो वो किस खेल से? बैडमिंटन से है। ठीक है, साइना नेहवाल कहां से है? किस खेल से? बैडमिंटन से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि बैक टू द वेड्स यानी दो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम महालेश्वरी। कौन है? कर्णम महालेश्वरी, जो ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जिसने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा रही ऊंचा मारा किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम के कारण होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कारण होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा मानव शरीर द्वारा यूरिया रक्त को फिल्टर किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा यानी किडनी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो कौन? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसको मिला था? अमर्त्य सेन को, एकमात्र जो भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात थे? तो किसमें थे? शहनाई में। किसमें? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह का किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो शहनाई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? ये रूस की सहायता से किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनुको तबाई। कौन थी? जापान की जुनुको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला वो जापान की थी। और कौन? जुनुको तबाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पोलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? पोलिया किस अंग का रोग है? यकृत और लीवर का। यकृत या फिर यकृत को हिंदी में लीवर बोलते हैं, लीवर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किस कथन से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है। किसके नियम से? पास्कल के नियम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? वो मैग्नीशियम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन। और गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन। तो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा। सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किसके प्रभाव से? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा था? तो अकबर अशिक्षित था जिसने बहुत ज्यादा ही राज्य किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। और अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, और रामदास को ही अकबर ने कितनी 500 बीघा जमीन दान की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा स्टार्ट किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किस
सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है। वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। मादा एनीफिलीज के मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। इसके साथ ही अपना आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो चलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।